हेलो फ्रेंड, आप सबको फिर से स्वागत है आलिया ट्यूब में। और आज मैं जिस पोएम को नैरेट करने जा रहा हूँ वो है H.W. लॉन्गफेलो का लिखा डे ब्रेक। ये जो कविता है ये एक नेचर पोएम है और ये एक लिरिकल पोएम है। इसमें टोटल 18 लाइन है, मतलब 2 लाइन का एक कपलेट है, जो टोटली 9 कपलेट इस पोएम में है। तो आइए इस पोएम को शुरू करते हैं। विंड केम अप आउट ऑफ द सी। एक हवा, विंड का मतलब होता है हवा, उठ के आता है समुंदर से। ये जो विंड है ये समुंदर से उठ के आता है एंड सेड, ये बोलता है, ओ मिस्ट मेक रूम फॉर मी। मिस्ट का मतलब होता है यहाँ पर धुंध, मतलब कोहरा। तो धुंध को कहता है कि तुम मेरे लिए जगह बनाओ, मेक रूम फॉर मी। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं आगे जाना चाहता हूँ, मेरे लिए जगह बनाओ। इट हेल्ड द शिप्स एंड क्राइड सेल ऑन। इसके बाद ये जो विंड है, ये हवा है, ये समुंदर में जो शिप्स रहता है, जहाज रहता है, वहाँ पर जाके हेल्ड मतलब उसे ग्रीट करना, और उसे कहता है शिप को कि सेल ऑन मतलब अपना जर्नी शुरू करो। ये मैरिनर्स द नाइट इज़ गॉन। मैरिनर्स का मतलब होता है जो सेलर होता है, जहाज के जो सेलर होता है, जो जहाज को चलाता है, उसे जाके कहता है कि नाइट इज़ गॉन, तो रात जा चुकी है, अभी तुम अपना जर्नी जो है उसे शुरू करो। उसके बाद कवि कहते हैं, एंड हरिड लैंडवर्ड फार अवे। ये जो हवा थी, ये हवा समुंदर को छोड़ के लैंड की तरफ, ज़मीन की ओर दौड़ के चला जाता है। क्राइंग अवेक इट इज़ द डे। और जाके ज़मीन को कहता है कि उठ जाओ, इट इज़ द डे, दिन की शुरुआत हो चुकी है, उठ जाओ। इट सेड अनटू द फॉरेस्ट शाउट। इसके बाद क्या होता है, ये जो हवा थी वो जंगलों की तरफ दौड़ता है, शाउट और चिल्लाता है, हैंग ऑल योर लीफी बैनर्स आउट। लीफी बैनर्स का मतलब होता है कि पेड़ का जो पत्ते होते, उसे कहते, पेड़ को कहता है तुम्हारी जो पत्ते हैं, जो शाखाएं हैं, उसे तुम हिलाओ, मतलब विंड के साथ तुम नाचो, क्योंकि दिन की शुरुआत हो चुकी है। जंगल को कहा जा रहा है कि जंगल, तुम अपनी जो नींद है उसे पूरा करो और जाग जाओ, क्योंकि दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो विंड है, इस पोएट ने एक वर्क को सिंबलाइज किया है। तो वर्क हमें करनी चाहिए। वर्क विंड है, विंड जैसे एक साइड से, समुंदर से उठ के ज़मीन के हर जगह से वो जा रहा है और सबको कह रहा है कि उठ जाओ, हमें काम करना है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी मकसद है काम करना। तो यहाँ पर कवि जो मैसेज देना चाहते हैं कि काम ही ज़िंदगी का सबसे बड़ी चीज़ है, हमें रुकना नहीं है, हमें थमना नहीं है, हमें चलते जाना है और काम करके आगे बढ़ना है। यही यहाँ पर इस 4 जो कपलेट मैंने अभी तक पढ़ा, यहाँ पर मैसेज दिया गया है। उसके बाद वाला कपलेट्स में पोएट कहते हैं, इट टच्ड द वुड बर्ड्स फोल्डेड विंग्स। उसके बाद ये जो हवा था ये जाके चला जाता है किसके पास, वुड बर्ड के पास, और उसकी जो फोल्डेड विंग था, विंग का मतलब होता है उसका जो पंख था, उसको जाके टच करता है। एंड सेड, उस बर्ड को कहता है, ओ बर्ड अवेक एंड सिंग, तुम उठ जाओ और गाना गाओ, तुम उठ जाओ और गाना गाओ। एंड ओवर द फार्म्स, उसके बाद ये हवा चला जाता है कहाँ, फार्म्स मतलब खेत खलियान की तरफ। वो चैंटिक्लियर, और उसके बाद चैंटिक्लियर होता है वो जो घर का पालतू जो मुर्गे होते, उसे कहा जाता है। और उसके बाद ये हवा उस चैंटिक्लियर को कहता है, योर क्लैरियन ब्लो द डे इज़ नियर, कि तुम क्या करो, क्लैरियन ब्लो मतलब चिल्लाओ, द डे इज़ नियर, क्योंकि दिन की शुरुआत हो चुकी है। उसके बाद पोएट कहते हैं, इट विस्पर्ड टू द फील्ड्स ऑफ कॉर्न। विस्पर्ड का मतलब होता है सॉफ्टली बोलना। तो ये जो हवा था ये जाता है कहाँ, फील्ड्स पे, मतलब मैदान की तरफ, ऑफ कॉर्न, कौन सा फील्ड में, कॉर्न मतलब भुट्टे होते, जो मक्काई होते, उसके फील्ड में जाता है। और भुट्टे और मक्काई के फील्ड को कहता है, बो डाउन, तुम लहरा दो, एंड हेल द कमिंग मॉर्न, और लहरा के अपने आप को झुका दो और हवा के साथ नाचो, क्योंकि मॉर्निंग जो है, मॉर्न का मतलब होता है यहाँ पर मॉर्निंग, क्योंकि सुबह आ चुकी है। हेल मतलब सुबह को ग्रीट करो, अपने आप को तुम झुकाओ और मेरे साथ मतलब विंड के साथ तुम नाचो, ताकि जो मॉर्निंग आ चुकी है उसे तुम ग्रीट कर सको।
आगे देखिए, इट शाउटेड थ्रू द बेल्फ्री टावर। बेल्फ्री टावर का मतलब होता है चर्च का ऊपर जो टावर रहता है जिसमें वो घंटी रहता है, ठीक है, जिसे बजाया जाता है सुबह सुबह। तो ये जो हवा था ये जाके उस बेल्फ्री टावर में जाके चिल्लाता है, और टावर की जो बेल्फ्री टावर है उसमें जो घंटा लगा हुआ है उसमें उसको जाके कहता है, अवेक ओ बेल। उस बेल को कहता है कि तुम उठ जाओ, प्रोक्लेम द आवर। यहाँ क्या होता है, चर्च में सबसे सुबह सुबह एकदम मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में वो बेल की घंटी बजा दी जाती है ताकि जो सुबह हो चुकी है उसकी शुरुआत हो सके। इसीलिए उस घंटी को कहा जा रहा है कि तुम देर मत करो, अभी सुबह हो चुकी है, अब तुम सो मत, अभी उठ जाओ और अपने आप को बजा दो, ताकि दुनिया में ये प्रोक्लेम हो जाए, मतलब ये घोषणा हो जाए कि सुबह की शुरुआत हो चुकी है। और लास्ट कपलेट्स में देखिए, कवि ने बताए हैं द चर्चियर्ड विद अ साई। उसके बाद ये जो हवा था ये चर्चयार्ड मतलब कब्रिस्तान को क्रॉस करके चला जाता है। विद अ साई मतलब, साई का मतलब होता है दुख, सैडनेस। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरती के साथ लॉन्गफेलो ने दिखाया है कि ये जो हवा था अब तक ये जहाँ जहाँ से जा रहा था सबको उठा दे रहा था, सबको चार्ज कर रहा था कि उठ जाओ, दिन की शुरुआत हो चुकी है, काम पे लग जाओ। लेकिन जब ये चर्चयार्ड पे आया, मतलब कब्रिस्तान की तरफ आया, कब्रिस्तान में पहुँचा, तब ये साई हो गया, मतलब इसमें सैडनेस आ गई, क्योंकि ये बताना चाहता है कि एंड सेड नॉट येट इन क्वाइट लाई। कब्रिस्तान में जो सोए हुए हैं, जो मुर्दे हैं, उन्हें बताना चाहता है कि अभी जजमेंट का डे नहीं आया है। इसीलिए उन्होंने, वो हवा जो था वो मुर्दों को कहते हैं कि अभी उठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जजमेंट डे अभी तक आया नहीं है। तो यहाँ पर ये जो वाइंड है इसे सिंबलाइज किया गया है। देखिए कि नेचर जो है वो अपना काम करती जाएगी, सब कुछ अपने जो फ्लो है उसमें चलती जाती है, वर्क करके जाना है। लेकिन जो गुजर चुके हैं, जो मर गए, उनके लिए ये जो दुनिया है ये कुछ भी नहीं, उन्हें बस वेट करनी है जजमेंट डे के लिए, और तभी वो उठेंगे जब जजमेंट डे आएगी।